हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे अपने ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल्स हैं इसको मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आज तक किसी ने इस तरीके से आपको नहीं बताया होगा, और हम इंडियंस ही इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, बाकी और नहीं समझ सकते। तो शुरू करें हमारा टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आपको पता ही है, आर्टिकल्स ए और एन को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, मतलब ये अनिश्चित आर्टिकल बोलेंगे इनको। ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो हमारे आर्टिकल कौन से हो गए, ए, एन और द। तो अब क्या है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई वो कुछ अलग ही है। ठीक है, और उसमें अलग क्या है कि आपको इसमें स्वर और व्यंजन जो हिंदी के हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि जो हिंदी में हम प्रोनाउंस करते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, यहाँ तक के जो स्वर हैं इनकी जो साउंड है ये, और व्यंजन जितने भी व्यंजन हैं कैसे लेके और ज तक, ग तक। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आप इतने व्यंजन यूज करते हैं वो सारे व्यंजन आपको पता होना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो क्या है कि इसमें जैसे ए जो हमारा आर्टिकल है वो कहाँ यूज होता है, तो इसको हम यूज करते हैं कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर, मतलब सिंगुलर तो होना ही चाहिए। ए और एन आर्टिकल जब हम यूज करते हैं तो सिंगुलर तो नाउन होना ही चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी आई है कि एक तो कॉमन नाउन होना चाहिए, ऊपर से सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसमें ए या एन प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ही सा ए गर्ल। ठीक है, ही सा ए गर्ल एंड नॉट ही सा गर्ल। ऐसे क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो गर्ल वर्ड है, जो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी को हम गर्ल ही तो कहेंगे। तो इसीलिए जब कॉमन हो और सिंगुलर हो, ये सिंगुलर भी है और कॉमन नाउन भी है गर्ल। ठीक है, तो जितनी गर्ल्स आएंगे सबको मतलब गर्ल ही बोलेंगे, चाहे वो मोटी लड़की हो, पतली लड़की हो, जो भी होगी। तो इसलिए वो कॉमन है, गर्ल्स नहीं है तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब ही सा ए गर्ल हमारा ठीक है। आगे देखो, ही इज़ ए फूल। ठीक है, कोई भी फूल होएगा, मूर्ख कोई भी होएगा तो वो फूल ही तो है। ठीक है, तो वो कॉमन हो गया, और किसी सिंगुलर की बात हो रही है, फूल्स तो नहीं बोला ना, तो इसीलिए ए आर्टिकल लगा। और एक चीज़ और देखो आप, इसमें ए आर्टिकल जो हमारा लगा, मैं बता रहा था आपको स्वर और व्यंजन की बात, तो ए गर्ल, तो ग साउंड आई है। ठीक है, और इसमें ए फ साउंड आई है। तो इसलिए इससे पहले जो भी आर्टिकल आएगा, पहली साउंड हमने पकड़नी है। ग की साउंड पकड़ी तो गर्ल, ए गर्ल। ठीक है, फ की साउंड पकड़ी तो फ में भी व्यंजन है तो ए। तो व्यंजन में लगाना हमने ए। जब भी हम व्यंजन की बात करेंगे तो हम ए यूज करेंगे, और जो स्वर मैंने आपको बताए थे उनके लिए हम एन यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे देखें। तो नेक्स्ट है कि भाई व्हेन द नाउन यूज्ड इन जनरलाइज सेंस। जनरलाइज सेंस में कैसे, जब किसी नाउन को, किसी संज्ञा को जनरलाइज सेंस में यूज किया जाए, मतलब सबके लिए। जैसे यहाँ पे काऊ है। ठीक है, तो काऊ में क्या हो रहा है कि भाई ए काऊ, ठीक, ए काऊ इज ए नोबल एनिमल। यहाँ पे काऊ को सभी के लिए यूज किया रहा है, मतलब जितनी भी गायें हैं दुनिया में, चाहे वो ब्लैक है चाहे वाइट है, कैसी भी है, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो जनरलाइज सेंस मतलब सभी गायों के लिए काऊ यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पे क की साउंड आई तो क्या लग गया, ए। नेक्स्ट देखो, ए हॉर्स इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ह की साउंड आई है, व्यंजन है तो ए लग गया। ठीक है, पहली साउंड हमने पकड़नी है, तो इज अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी ब की साउंड आई है और एडजेक्टिव है, तो इसलिए ए आर्टिकल आ गया। आगे हम देखें
बिफोर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव एंड ए कॉमन नाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन किस चीज़ का, एक तो कॉमन नाउन का और एडजेक्टिव का, दोनों का जब कॉम्बिनेशन आए और सिंगुलर नंबर हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव और यहाँ पे क्या है नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, क्योंकि जितनी भी रिवर है, चाहे वो कोई भी रिवर है, गंगा है, यमुना है, कोई भी हो, सभी को रिवर ही तो बोलेंगे, तो इसलिए कॉमन नाउन हो गया और होली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, ए, और वैसे भी ह की साउंड आ रही है तो ए। आगे देखो, ए लवली वुमन, तो यहाँ पे वुमेन क्या है, कॉमन नाउन, जितनी भी लेडीज हैं सभी वुमेन है, तो लवली क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कॉम्बिनेशन होने के कारण हमने क्या लगा दिया, ल के आगे क्या लगा दिया, ए। आगे देखो, विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जब हमें सुपरलेटिव डिग्री लगी मिले, ठीक है, और क्या कैसी, जैसे मच, यहाँ पे एक डिग्री है मच, और लेकिन सेंस कौन सी है, किस सेंस में यूज़ किया, वेरी या वेरी मच की सेंस में जब आए तो हम क्या करेंगे, ए यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ अ मोस्ट, म साउंड आई है तो ए, ठीक। तो इसके बाद दिस इज़ ए मोस्ट पेनफुल स्टोरी, उसी तरीके से यहाँ पे ए मोस्ट मतलब वेरी पेनफुल स्टोरी के लिए, या वेरी फंटेस्टिक ड्रीम, तो इसके लिए हमने ए यूज़ करना पड़ेगा अगर वेरी की सेंस में आए तो इसके बाद आगे देखो, ए इज़ यूज्ड बिफोर ओ, ठीक है, ओ में से जब साउंड आए व की, जैसे वन, ओ एन ई वन, ठीक है, तो व की साउंड आई है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए क्या है, व्यंजन के कारण हमने ए लगाई है, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे कह रहा है कि भाई जब यू की साउंड, यू जब य की साउंड प्रेजेंट करे तब भी हम ए लगाएंगे, ठीक। अगर यू में से अ की साउंड आए, अ की, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अ तो स्वर है, स्वर में हम लगाते हैं एन और व्यंजन में लगाते हैं ए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप, ल की साउंड आई, ल लाइट, ए लग गया, लार्क, ट्र ट, यहाँ पे य, यहाँ पे यूनिट, व, जितनी भी व्यंजन की साउंड आ रही है सब में क्या लग रहा है, ए। आगे देखो, ए और एन को हम इज नॉट यूज बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, ठीक है, मतलब भाव, अंदर से मन में से कोई भाव निकल रहा हो या फिर कोई मटेरियल नाउन हो, तो तब भी हम क्या करेंगे, ए और एन को यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ही स्यूड फॉर अ मर्सी, मर्सी क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, मर्सी मतलब दया, दया किस में से आती है, मन से आती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे देखो, हिज एटीट्यूड अमाउंट्स टू ए मिसकंडक्ट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हिज एटीट्यूड अमाउंट्स टू ए मिसकंडक्ट, तो मिसकंडक्ट भी तो मन में से आता है, दुर्व्यवहार हम किससे करते हैं वो भी तो मन में से करते हैं, इसलिए ए यहाँ पे नहीं लगेगा और सीधा मिसकंडक्ट लगेगा। तो यहाँ पे ए और एन किस में यूज नहीं होते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और एक मटेरियल नाउन में यूज नहीं होते हैं। जैसे आगे देखें, एन क्या होता है, एन इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ ए वॉवल, ठीक है, तो भाई वॉवल साउंड जो मैंने आपको बताई थी, अ आ ई ओ औ और बस यहाँ तक, ठीक है, ये वाले दोबारा बताऊं, अ आ ई छोटी बी, ठीक है, ई उ ए और आई ओ और औ की जो भी साउंड आएंगी उस सब में क्या लगेगा, एन। अब ये देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब कई बार एच साइलेंट होता है, जैसे आवर, इसमें साउंड आ रही है आ की, तो इसलिए क्या लग गया, एन। ऑनेस्ट, ठीक है, क्या लग गया, एन। तो जिस भी जो पहली साउंड हमने पकड़नी है बस। अब क्या लग गया आगे, ब्रोकर, ये ब्रोकर तो इसके साथ ही है, इसलिए ऑनेस्ट की साउंड पकड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमने फर्स्ट साउंड पकड़नी है। इसके बाद ईयर,
ई की साउंड आ गई तो क्या लग गया, एन लग गया, ठीक है। इसके बाद ऑक्स, ओ, ठीक है, ओ की साउंड आई तो एन पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसके बाद आगे देखो आप क्या क्या है इसमें, हाँ ठीक है। इसके बाद है एन इज यूज बिफोर एच, ठीक है। कब यूज करेंगे एच से पहले, जब when the accent is on the second syllable, मतलब एक्सेंट का मतलब जब दूसरी जो साउंड आएगी, तोड़ के अगर हम बोलें साउंड को, और दूसरी साउंड में से आवाज निकले, सेकंड एक्सटेंट, सेकंड दूसरे झटके में अगर लगे, जैसे एन हिस्टोरिकल, 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 तो ट पे जो एक्सेंट है हमारा ट पे है, ठीक है। तो जहां पे हिस्टोरिकल इस तरीके से बोला जाए तो हम सेकंड साइलेबल में अगर बोला जाए और एक्सेंट यहाँ पे अगर जोर यहाँ पे लग रहा हो तब हम एन यूज करेंगे। अदरवाइज जैसे हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट साइलेबल में, जैसे फर्स्ट साइलेबल में बोले हिस्ट्री, ह की साउंड आ रही है तो ह व्यंजन है तो अ, ठीक है। लेकिन जो साउंड देखने हमने फर्स्ट साउंड देख के ए लग गया यहाँ पे। अब आगे आप देखो, सिमिलरली एन इज नॉट यूज बिफोर यू, ठीक है। यू में कब नहीं यूज होएगा एन, यूनिवर्सिटी, यह आ गया, ठीक। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे ए। और आगे देखो बिफोर ओ, ओ से पहले कब नहीं लगेगा, जब व की साउंड दे रहा हो, वन साइडेड अफेयर, तो यहाँ पे क्या लगेगा फिर ए, ठीक। तो बिकॉज दे डू नॉट साउंड एज वोवल, क्योंकि जब हम इंग्लिश की साउंड पकड़ते हैं, ए ई आई ओ यू की जब बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ हिंदी के जो स्वर और व्यंजन वाला, इसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और बड़ा मनोरंजन सा हो जाएगा आपका। आपको यूँ लगेगा कि भी खेल खेल में कर रहे हैं इसको। इसके बाद हमारे ए और एन हो गए, अब हम दे करते हैं, द करते हैं, ठीक है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और किस केस में ये यूज होता है, जहाँ पे सी स्पेशल जो चांसेस होते हैं, स्पेशल जो हमारी इवेंट्स होती हैं, कुछ भी स्पेशल होएगा तो उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। जैसे सीज, रिवर्स, माउंटेन्स, कंट्रीज और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनमें हम द का यूज़ करेंगे। जैसे रिवर है, बहुत ही जानी मानी रिवर है यमुना, द यमुना, ठीक है, जमुना हो गया, यमुना हो गया। द गंगेज, द पर्सियन गल्फ, द ओसीन, पैसिफिक ओसीन, द हिमालयाज, द एल्प्स। और एक बात देखो आप, तो आगे द पंजाब, पंजाब, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और यहाँ पे भी आप ये देखो कि ग्रुप, ये हिमालयाज, एल्प्स, ठीक है, तो पैसिफिक ओसीन, तो पैसिफिक, इस तरीके से ये थोड़ा एक ग्रुप के रूप में आ रहा है। तो आगे देखो आप, और स्पेशल है सभी, ठीक है। बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच स्टैंड्स फॉर द होल क्लास, जब होल क्लास के बारे में बात कर रहे हो और सिंगुलर नाउन हो तब हम द यूज करते हैं। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, एक कैमल थोड़ी है शिप ऑफ डेजर्ट, सभी कैमल हैं, तो ये पूरे कैमल्स के लिए बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आया द कैमल, द कैमल, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। आगे देखो, जैसे द लिली इज द स्वीटेस्ट फ्लावर, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो द लिली जो है, फ्लावर जो है, ये सभी लिली फ्लावर्स के लिए प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए द यहाँ पे आया। When we speak of a person who has been already referred to, जब कोई किसी बंदे का पहले जिक्र आ गया हो, ठीक है, पहले बात उसके बारे में हो रही हो, और when we wish to particularize person, या किसी को हम पार्टिकुलर पर्सन बना रहे हैं, किसी को स्पेशल पर्सन बना रहे हैं, या कोई थिंग बना रहे हैं, तब हम द यूज करेंगे। जैसे इसमें आई डोंट नो द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट, भाई वो बंदे, द मैन इसलिए लगाया यहाँ पे द, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर पर्सन बन गया है, स्पेशल पर्सन बन गया है, इसीलिए यहाँ पे द यूज हुआ है, क्योंकि अभी मैं उस बंदे को नहीं जानता, ठीक है, स्पेशल हो गया ये। द बुक यू प्रेजेंटेड मी, भाई वो बुक जो तुमने मुझे प्रेजेंट की थी, इज फुल ऑफ लवली पिक्चर, उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी, मतलब वो स्पेशल बुक की बात हो रही है जो उसने प्रेजेंट करी थी, तो इसलिए द बुक हो गया। आगे बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं इनमें भी इसी तरीके से ये स्पेशल केसेस हो गए, तो इनमें भी
उसी तरीके से जैसे ट्रेन का नाम है द जनता एक्सप्रेस, द रामायणा होली बुक है, द बाइबल, द कावेरी, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कहीं ना कहीं स्पेशल चीज़ें हैं जहाँ पे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे, द रेवरी वॉज एडजस्ड टू बी द बेस्ट पेंटिंग, ये पेंटिंग को का नाम है, स्पेशल है, तो इसीलिए स्पेशल केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। और भाई इन चीज़ों से पहले हमने द यूज़ करना है। इसके बाद आगे देखो आप, द इज़ आल्सो यूज बिफोर द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कैसे यूज होता है, विच आर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स हैं लेकिन कॉमन है, जैसे मून, सन, मार्स, अर्थ। ठीक है, तो सारी जितना, मून क्या है स्पेशल, सन, मार्स जो भी हैं ये स्पेशल हैं, तो इसीलिए द यूज़ करेंगे। ठीक, और इसके बाद है द फॉलोइंग यूजेस ऑफ द मे आल्सो बी केयरफुली नोटेड, तो ये भी आपने केयरफुली नोट करनी है जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कंपैरिजन जहाँ पे हो रहा हो कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है, द मोर द बेटर। ठीक, किसके साथ, एडवर्ब के रूप में जब कंपैरिजन होता है तो आपने, ठीक है, द मोर यू गो द मोर यू गेट, इस तरीके की अगर कोई कंपैरिजन हो रहा हो। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड, ठीक है, तो इस तरीके से ये भाई जितना तुम कमाओगे उतना तुम खर्च करोगे, इसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो द आया है। इसके बाद आगे देखो, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे, कि जब सुपरलेटिव डिग्री की बात आए तो जैसे ही इज़ द ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है तो द लग गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल की बात आ गई, सुपरलेटिव डिग्री है द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द आ गया। तो इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ करेंगे। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डोनेट ए क्लास, जब किसी एडजेक्टिव को पूरी क्लास को डोनेट कर रहा हो, डिनोट कर रहा हो, तो क्या करेंगे, नाउन इज अंडरस्टूड, तो नाउन अंडरस्टूड हो जाएगा। जैसे द पुअर आर हैविंग ए हार्ड टाइम दिस डेज, भाई गरीबों के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल है, जैसे आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आजकल भी तो मुश्किल टाइम है ये पुअर्स के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर आर हैविंग ए हार्ड टाइम, तो भाई पूरी क्लास को जितने भी गरीब लोग हैं उन सब के लिए ये लिखा जा रहा है, तो डिनोट कर रहा है पूरी क्लास को, तो इसीलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव, ठीक है, भी है और ये अंडरस्टूड है कि भी ये पूरी क्लास को कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द आया है। तो इसके बाद हम देखें, द गुड मे सफ़र फॉर अ टाइम बट विल सर्टेनली बी हैप्पी इन द लॉन्ग रन, ठीक है, तो भाई इस तरीके से यहाँ पर भी पूरी क्लास की बात हो रही है, किस तरीके से हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि भाई जो गुड होता है, ठीक है, जो अच्छाई होती है वो थोड़े टाइम के लिए तो उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको बहुत खुशी देगी वो, ठीक है, इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। आगे देखो, बिफोर ए प्रॉपर एडजेक्टिव, बिफोर ए प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, जब प्रॉपर एडजेक्टिव की बात आए तो तब भी हम क्या करेंगे, देखो, व्हेन द वर्ड नेशन और पीपल इज अंडरस्टूड, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, द फ्रेंच, फ्रेंच किसकी बात हो रही है, पीपल की, द फ्रेंच आर मोर कल्चर्ड, ठीक है, देन द इंग्लिश, मतलब अंग्रेजों से ज़्यादा कल्चर्ड हैं कौन, द फ्रेंच, मतलब फ्रेंच लोग की बात हो रही है तो इसलिए पीपल की बात होगी तो द लगेगा। द इंग्लिश आर इंटेंसली पैट्रियोटिक, भाई वो देशभक्त हैं, इंग्लिश किसकी बात हो रही है, अंग्रेजों की, तो इसलिए यहाँ पे पीपल के रूप में उनका यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम द लगाएंगे, ठीक। इसके बाद, व्हेन हाउएवर ए लैंग्वेज इज मीन्ड फॉर द ओमिटेड, जब लैंग्वेज को ओमिटेड, ठीक है, ओमिशन करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब उसको लैंग्वेज में द नहीं लगेगा, तो वो यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल, फ्रेंच इज़ ईजियर टू लर्न देन जर्मन, ठीक है, तो जब लैंग्वेज की बात आ रही है तो यहाँ पे द ओमिशन कर रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं द, ठीक है, और यहाँ पे जब पीपल की बात आ रही है तो हम द लगा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे नेशन की भी बात हो रही थी और पीपल की भी, ठीक, तो इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आगे देखो, केसेस इन विच
द डेफिनेट आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। ओमिशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये यूज़ नहीं किया जाता, द आर्टिकल। वहाँ पे देखो आप, व्हेन ए कॉमन नाउन इज़ यूज्ड इन द प्लूरल नंबर, जब कोई कॉमन नाउन हो और उसको प्लूरल नंबर में यूज़ किया जाए तो हम कैसे करेंगे, जैसे डॉग्स बार्क, ठीक है। डॉग्स क्या है, कॉमन नाउन है, सभी कुत्ते कुत्ते होते हैं तो इसलिए कॉमन नाउन है। तो डॉग्स क्या है, प्लूरल, इसलिए हम द नहीं लगाएंगे। जैकाल्स हॉल, जैकाल्स क्या है, सभी गिदड़ गिदड़ होते हैं तो इसीलिए क्या है, नहीं लगाएंगे आर्टिकल्स, तो कॉमन नाउन है। तो काउज आर ग्रेजिंग, कॉमन नाउन है, नहीं लगाएंगे। हॉर्सेज, सभी घोड़ों के लिए घोड़ा यूज़ हो रहा है तो नहीं लगाएंगे। वुमेन आर क्वेरलिंग, औरतें लड़ रही हैं, रोज़ लड़ती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसकी बात हो रही है, किसी स्पेशल की नहीं हो रही, कॉमन है तो नहीं लगाएंगे आर्टिकल, ठीक है। तो आगे, इट इज़ नॉट प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स। अगर सिंगल माउंटेन की कहीं बात आए, लेक की, सिंगल मतलब ग्रुप में ना आए और सिंगल की बात आए, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, केप्स हो, टाउन्स हो, कुछ भी हो, तो अब उसको स्पेशल नहीं रहेगा। तो जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक, टाउन है मगर क्या है, ग्रुप में नहीं है तो द नहीं लगेगा। लेक सांबर, सिंगल है, लेक है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगेगा। सीलोन इज़ अ ब्यूटीफुल, सिंगल है, नहीं लगेगी, ठीक है, कंट्री का नाम है लेकिन सिंगल में है तो नहीं लगेगा। तो केप टाउन, ये केप कोमोरिन वॉज हिट बाय स्टॉर्म, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो यहाँ पे जब क्या हो, जब सिंगुलर में आए, ठीक है, सिंगल माउंटेन आए तो सिंगल में नहीं लगेगा, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं लग रहा है इनके साथ। द इज़ नॉट यूज बिफोर द फॉलोइंग नाउन, किसके साथ नहीं लगता है द नहीं लगेगा इन नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ, कोई भी मटेरियल आ जाए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, ठीक है, तो इनके साथ ये कुछ भी नहीं लगेगा। वी शुड से, तो हम इन चीज़ों को हम कैसे कहेंगे, इनके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, द पोट इज़ मेड ऑफ सिल्वर, द सिल्वर नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द का ओमिशन है। गोल्ड नहीं कहेंगे द, ठीक है, क्योंकि ओमिशन है, ये मटेरियल नाउन है। आयरन मटेरियल नाउन है, नहीं कहेंगे हम। इसके बाद आगे देखो प्यारे बच्चों, मैं बहुत कम कहता हूँ कि भाई मेरे चैनल को लाइक करो, ठीक है, तो मेरी ना इच्छा हो रही है कि भाई आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है, मैं बहुत कम कहता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। तो अब आगे देखो आप, भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन सच एज विजडम, पैट्रियोटिज्म और ऑनेस्टी, जेलसी, ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जहाँ पे बात आए, भावों की बात आए, वहाँ पे द का क्या होएगा, नहीं लगेगा था। जैसे ऑनेस्टी मन में से आती है, ईमानदारी, पेट्रोटिज्म देशभक्ति मन से आती है, विजडम बुद्धि हमारे मन में होती है, ठीक है, हमारे अंदर की बात है, क्लीनलीनेस सफाई की भावना जो भी है, ठीक है, तो वो हमारे अंदर आती है। तो इसलिए जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आए तो वहाँ पे ओमिशन होएगा, किसका ओमिशन होएगा, द का। कॉमन नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, जब कॉमन नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा हो, जैसे मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, ठीक है, तो आदमी सब ने मरना है, और मैन को कॉमन नाउन में यूज़ हो रहा है। वार सोल्व्स नो प्रॉब्लम, भाई युद्धों से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, तो कैसा है, कॉमन नाउन है, तो इसलिए इनमें जहाँ कॉमन नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, नेचर इज़ ग्रेट हीलर, तो कॉमन नाउन है, ठीक, तो कॉमन नाउन में हमने ओमिशन रखना है, द नहीं लगाना है। इसके बाद ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव का और एब्स्ट्रैक्ट का जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाए, दोनों मिल जाएं साथ में, ठीक है, दोनों इकट्ठी हों, एब्स्ट्रैक्ट भी और एडजेक्टिव की, तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे रशिया इज अपोज टू एंग्लो अमेरिकन इम्पेरियलिज्म, यहाँ पे क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट, और ये क्या आ गया, एडजेक्टिव, तो इस तरीके से नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से आगे, गांधी जी वॉज पैशनेट एडवोकेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यहाँ पर भी क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्ट और एडजेक्टिव आ गया, तो नहीं लगेगा। इसके बाद आगे देखो, द इज़ नॉट यूज इन द केसेस स्पेसिफ्लो, इनमें भी नहीं लगेगा, स्पेसिफाइड जो केसेस हैं इनमें नहीं लगेगा। बिफोर टाइटल्स या प्रोफेशन जहाँ पे हो तो उसमें नहीं लगेगा, अगर किसी का टाइटल है या प्रोफेशन है, जैसे टाइटल है क्वीन एलिजाबेथ, इसमें नहीं लगेगा। किंग महिंद्रा, जनरल चौधरी, लॉयड ब्रायन, ये टाइटल हैं, इनमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रोफेशन में नहीं लगेगा,
टाइटल में नहीं लगेगा, हो गया ये। इसके बाद वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रेजेस, जो फ्रेजेस होते हैं उनमें लगेगा, जैसे टू सेट फुट, टू गिव बैटल, एट डिनर, एट नाइट, इन ट्रबल, एट डे ब्रेक। तो ये फ्रेजेस हैं तो इनमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी डिजीज़ का नाम आए, डिजीज़ में द का यूज़ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी डिजीज़ है तो द यूज़ नहीं करेंगे, ओमिशन होगा। इसके बाद हम आगे बात करें तो एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, जहाँ पे एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज़ किया जाए और क्या किया जाए, एंड सिग्निफाइंग लैंग्वेज कलर। तो इस तरीके से जब इस तरीके से यूज़ किया जाएगा तब भी नहीं लगेगा। जैसे आगे क्या करें नाउन के रूप में, इंग्लिश, फ्रेंच, येलो, ब्लू, रेड, ये जो भी हैं इनमें नहीं लगेगा। आई प्रेफर इंग्लिश टू फ्रेंच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, तो किसको, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, नाउन के रूप में यूज़ किया कर लिया इनको एडजेक्टिव को, ठीक है। और आई प्रेफर ब्लू टू रेड, तो जहाँ पे इस तरीके से ये यूज हो जाता है एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स एंड सिग्निफाइंग लैंग्वेज एंड कलर, तो वहाँ पे हम ओमिशन रखेंगे द का, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँगा, अगर आप मुझे पसंद करेंगे और मेरा समझ में आएगा प्लीज़ कमेंट कर देना लास्ट में, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मेरे बच्चों, बाय 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 बाय।